सबसे पहले मैं आप सभी को ये एचबी T20 क्रिकेट नॉकआउट चैंपियनशिप 2024 के ये इनॉग्रेशन फंक्शन पे मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ तहे दिल से। हमारे एचबी T20 क्रिकेट नॉकआउट चैंपियनशिप कमेटी की ओर से और हमारे बजर फैमिली की ओर से मैं सबसे पहले हमारे आज के चीफ गेस्ट हमारे सर चेयरमैन सर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर के तबीयत इतनी ख़राब होने के चलते फिर भी हमारे लिए आज अपना हेल्थ को भी सेक्रीफाइस करते हुए हमारे लिए समय दिया। हमारा इस फर्स्ट हाईलैंड बाजार T20 क्रिकेट नॉकआउट चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन सेरेमनी पे हमें टाइम देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। सेकेंडली मैं हमारे एडीसी सर को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे ये फर्स्ट जो हमने इनिशिएटिव लिया उसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए और हमें साथ दे रहे हैं। और थर्डली में हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे लीडर ब्रदर जो कि यूथ लीडर के रूप में हम मानते हैं, आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप तेजू से इतने दूर से आए हैं और हमें टाइम दे रहे हैं, आपको भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए सर के तबीयत को भी ध्यान रखते हुए मैं इतना में समाप्त करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बाजार सेक्रेटरी अलिंगसो मामा जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आपका इस सुंदर सा खेल इस टूर्नामेंट में आपने हमें याद किया और आपके साथ शामिल होने का मौका दिया। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपना एक विचार जो मैंने देखा जो समझा हाईलैंड बाजार को लेकर के टॉपिक से पहले एक दो शब्द कहना चाहूँगा। शायद से मिसमी का इतिहास में चाहे वाकरो बाजार हो, मेदू हो, तेजू हो, हाईलैंड हो, अलिंगसो मामा एक पहला बाजार सेक्रेटरी होता होगा जो इस उम्र में बाजार सेक्रेटरी का पद मिला और जो पद पाने के बाद जो बाजार को संभाल रहा है, इस बाजार के जरिए जो अंजाव के आम जनता जो गरीबों को बाजार की तरफ से जो सर्विस दे रहा है, जो मदद दे रहा है, वो मैंने कभी देखा नहीं। कहीं किसी के घर में किसी का घर आग जल जाता है, घर तबाह हो जाता है, वहाँ जाकर के वो मदद करता है। कभी कोई बीमार होता है, दुख तकलीफ होता है, वहाँ मदद करता है। और इस बार तो अंजाव का नौजवानों के लिए ये जो खेल का प्लेटफॉर्म जो क्रिकेट टूर्नामेंट में करा के दे रहा है, तो ये जो एक क्रिएटिविटी है, एक नया रास्ता अपना रहा है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पोर्ट्स जो है सिर्फ जीतना नहीं है। अगर जीतने के लिए स्पोर्ट खेला जाता तो वो शायद वार पे कन्वर्ट हो जाता, लेकिन स्पोर्ट वो चीज़ है जो आप अपना आप को स्टडी करना, आप कहाँ पे फेलियर हुआ है। जब आप ग्राउंड पे स्पोर्ट्स खेल रहा होता, आप फेलियर कहाँ हुआ, आपको स्टडी करना, आप उसका करेक्टिव मेजर्स लेना, वो स्पोर्ट्स का एक माध्यम है। और दूसरा माध्यम ये है कि स्पोर्ट्स के थ्रू आप अपना आपको एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, आप किस तरह से आप टीममेट को साथ में लेके जाना, वो आपका एक स्पोर्ट्स के माध्यम से आप वो एक कर सकता है। और दूसरा चीज़ है स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसे आप यूनिटी और एमंग ब्रदरहुड को आगे ले जा सकता है। सो जितना भी स्पोर्ट्स लवर है, इस तीन चीज़ को हमेशा याद रखना। जब भी स्पोर्ट्स आप ग्राउंड पे रहेगा, डेफिनेटली टीम स्पिरिट खेलना है और स्पोर्ट्स का रूल्स को फॉलो करना है। एंड आपने देखा होगा कि जब हमारा अरुणाचल का 3 एथलेटिक जो वोशु एथलेटिक है, जो चाइना में जाने नहीं दिया था वीज़ा के कारण, लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट पॉलिसी के कारण हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने वो 3 प्लेयर्स को कंट्री का कंटीजेंट माना। एंड देन उन्हें 3 प्लेयर्स को स्टेट गवर्नमेंट ने 20 लाख जो अवार्ड दिया, वो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है। वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स को आगे ले जाने की एक पॉलिसी है। इस तरह से हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए हमेशा कोशिश करता है।
एंड हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाया कि अगर कोई भी स्पोर्ट्समैन ओलंपिक लेवल पे अगर आप गोल्ड मेडल लाता है, आपके लिए 5 करोड़ का मुआवजा रखा हुआ है। एंड देन अगर आप सिल्वर मेडल लाता है, आपके लिए 3 करोड़ का मुआवजा रखा हुआ है। अगर आप ब्रॉन्ज मेडल लाता है तो आपके लिए 2 करोड़ का मुआवजा रखा हुआ है। इसलिए जितना भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उसका स्काई इज द लिमिट जो बोलता है वो है। अगर आप अच्छा खेलेगा, आपका अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि आपका अपॉर्चुनिटी कहाँ तक जा सकता है। तो मैं जितना भी स्पोर्ट्स लवर से वही दरख्वास्त करूंगा कि आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कीजिए, आप दिल से कीजिए, टाइम दीजिए, डिसिप्लिन कीजिए, जो कोच आपको सजेस्ट करता है वो कीजिए, घर पे डाइट अच्छा होना है। एंड दूसरी बात, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्कीम चलाया है कि मुख्यमंत्री डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप टूर्नामेंट चलाया, जहां पे हर डिस्ट्रिक्ट का टीम को बुलाया, नामसाई में बुला के जो टैलेंट हंट किया है, जो जिस फील्ड पे भी टैलेंट है उसको हंट किया और उसको आगे ले जाने का कार्रवाई किया है। तो ये जो, और हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है, आप जानते हैं तादा तंग फुटबॉल जो टूर्नामेंट है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, दर्जी खंडू बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, और आप जानते हैं हंगफन दादा फुटबॉल चैंपियनशिप, वॉलीबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सब। और रिसेंटली हमने देखा है कि हमारा ये हाईलिंग में भी XJPC के नाम पे वॉलीबॉल जो हम लोग यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, आर्मी और बाकी जो पब्लिक ने बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ये यहाँ पे आप सब ने यहाँ एक्टिविटीज़ लिया था, उसको देख के हम लोग बहुत ही इंकरेज्ड है। ADC साहब ने पहले कह चुका है, ज़्यादा कुछ मेरा कहने के लिए नहीं है। बस मैं उतना आपके जो सोनी भाई का साथ जो आप लोग काम करते हैं, आज खेल को करना चाहिए। पहले तो शायद ऐसा नहीं होता था, आप लोग सोशल सर्विस में ही दिखता है। पहले कहा जाए जहाँ दुख तकलीफ कुछ चीज़ में भी ना, कोई कैंसर बीमार हो गया, कोई डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, हाईलुंग बाज़ार में, तेजू बाज़ार में, जब भी ये सब करते हैं हम लोग देखता है, बहुत अच्छा लगता है। DSUs, आमसूस, और ख़ास करके उसमें अगर बाज़ार कमेटी वाला इनिशिएटिव नहीं लेंगे, वो बाज़ार वाले को मना कर देंगे या तो वो पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, तो हमको नहीं लगता यहाँ काउंटर भी बैठा पाएगा, क्योंकि वो अंदर से पूरा सपोर्ट करता है अच्छा चीज़ के लिए। क्योंकि खुद ही इतना मतलब सहानुभूति जो होता है ना, सेंसिबल है वो चीज़ के लिए, क्योंकि वो दुख तकलीफ आदमी समझता है। तो वो चीज़ का स्टूडेंट्स का हो या बीमार हो, कहीं घर वर कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, एकदम जैसे DSU आमसूस लोग का कल सब लोग करते हैं इधर अपना लेवल से डोनेशन करके कहीं इमरजेंसी, उसमें कहीं भी शायद हम लोग से उल्टा कभी कभी मिस होता है। लेकिन हम नहीं देखा है बाज़ार कमेटी वाला रोज़, कोई कमेटी पहले तो ऐसे करते हो तो नहीं देखता हम लोग, सही बात है। तो ये चीज़ जो ये ट्रेंड्स रख रहा है आप, बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आप तारीफ मिल रहा है बोल के आप भी मतलब ज़्यादा उछल भी नहीं जाना है ये चीज़, क्योंकि आपको रिमार्क्स देगा, ऊपर वाला बैठा है, आप जानना है, लोग कुछ भी कहेंगे। अच्छा चीज़ का आप स्लोली स्टीडीली चुपचाप से करते रहना। कुत्ता बिल्ली बंदर मतलब कहने वाला बहुत होगा, जबकि सोशल मीडिया नहीं था समय आदमी लोग बहुत अनाप शनाप कहते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया है तो क्रिटिसाइज़ करने वाला बहुत ज़्यादा निकलता है, कुछ भी नहीं जान के। तो इसलिए आप लोग अच्छा कदम या अच्छा जो भी मैं छोटा सा ये लोग को मतलब एडवाइस देता हूँ, उन लोग का एक लाइन या कुछ भी लिखा से आप लोग हिम्मत नहीं हारना है, आप अपना कदम बढ़ाते रहना है। मैं थोड़ा लंबा भी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी कहा जैसा कभी भी हम लोग DSUs या बाजार सेक्रेटरी इस टाइप का, और यहाँ हमको पता है 32 टीम्स में मोस्ट ऑफ द जो यूथ्स है यहाँ, जो हम लोग का क्लैन मेंबर्स है, मतलब कमान तावड़ा का जो क्लैन मेंबर्स है, शायद सब होता होगा, हमको ऐसा लग रहा है 32 टीम्स में। कोई छगला का होगा, कोयलम का होगा, वालंग हवाई नीचे लोअर बेल का होगा, तेजू से भी आया होगा, वाकरो में से भी ज्वाइन किया, पक्का किया होगा, क्योंकि मैसेज हम लोग को देना जरूरी होता है बार बार में। और उसका बाद आजकल ये भी होता है कि आदमी स्टेज पे आए या ना आए ना, लेकिन जब तक हम लोग का ये मीडिया बंदूल हो है ना, हम लोग को कोई चिंता नहीं है। सेना भाई आपको भी, छोटा भाई हम बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, आप कमेंट भी करता हूँ, बेस्ट मैसेज देता हूँ कि ये वन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप में आप सबसे भी सब मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि किस टाइप का मीडिया को आप लिखना है। आपका लिखना और बोलना बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमको अभी जैसे कि मेरा भांजा वो रोमिन सब हम कभी कभी आदमी लोग क्या क्या लिखता है उसको बेचारा ना, हाँ कहीं कहीं तो अपना ईगो
या अपना इंडिविजुअल फीलिंग्स को लेके भी पोस्ट करता होगा वो ना, या न्यूज़ हाईलाइट वो दिखाता है, कवरेज करता होगा। तो ये सेना भाई, छोटा भाई था, हमको लगता है रिसेंटली कदम रखा है। ये वैली प्रेस हो गया, छोटा भाई, आप सबसे डिविनिटी जागरण, आप लोग का जो बोलना कहना बहुत मैटर करता है। आप लोग जो है दंगा प्रसाद भी उछाल सकता है, दो क्लैन को लड़ाई भी करा सकता है। वो चीज़ जो है मतलब किसी भाई भाई में भी लड़ा सकता है आप लोग लिखने का वजह से, वो बहुत मैटर करता है। इसलिए आप लोग लिखने से पहले, बोलने से पहले यहाँ क्या चीज़ आप जो मुंह से बोल रहे हैं ना, वो इम्पार्शलिटी होना। हाँ, जहाँ जहाँ थोड़ा पार्शलिटी होना है कोई जगह आपको जो लगता है, लेकिन इतना भी इम्पार्शलिटी नहीं होना है, मतलब जहाँ दो गुट में या मासेस में प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं इसमें ज़्यादा ले लिया। यहाँ जो हमको जो क्या बोलता है, मैंने जितना भी यहाँ एड्रेस करना है, हमने अपील करना है, मैं अपना ये मैं हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए खेल कूद में, जैसे कि मिट्टी भाई ने जो कहा है बहुत अच्छा बात कहा है, क्योंकि हम लोग तो इनोग्रेशन नहीं कर करके आता है, लेकिन खुद भी इन्वॉल्व नहीं होता तो क्या चीज़ है ना, तो वो चीज़ को हम पूरा सेकेंड करता है। और एडीसी साहब ने जो यहाँ में इतना अच्छा बात कहा आपको, पॉइंट जो हम लोग का जो 3% जो होता है, क्योंकि हमको लगता है पूरा मिसमी बेल्ट में हम लोग जानना है, पूरा चारों हम लोग का ईडू कमान तवरा में मिसमी बेल्ट में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स का कोटा हमको लगता है अंजाव हम लोग ही लेता है। जितना ऑफिसर भी तो हम लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन पुलिस जो ग्रुप डी, एलडीसी, यूडीसी, टीचर ऐसा करके वो सब में भी हम लोग को मिला है। आप लोग जानना है अंजाव वाला जो है हम लोग देख रहा है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। ये अंजाव वाला हम लोग जो देख रहा है, जो पुलिस में आप लोग खुद देखिए या MTS जॉब्स पे देखिए, कई तरह का जो वो लोग खेल कूद में, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, कराटे हो गया, ताइक्वांडोस हो गया, तो हम जो है रोइंग आनिनी को, इवन वाक्रो रोहित को हम लोग मार्गदर्शन दे रहा टाइप का। ये ब्रिज को हम लोग टूटना नहीं है, जबकि हम लोग तो सोचा जाएगा तो ना यहाँ अच्छा प्ले ग्राउंड है, ना यहाँ हम लोग अच्छा ट्रेनर है। आप लोग सोचिए, यहाँ अच्छा हम लोग को क्रिकेट सिखाने वाला नहीं है, वॉलीबॉल सिखाने वाला नहीं, हम लोग का फुटबॉल सिखाने वाला नहीं, क्योंकि ग्राउंड भी नहीं है फुटबॉल। शायद अंजाव हमको लगता है अगर फुटबॉल खेलता, जो देखिए ऐसा चट्टान में हम लोग उठ के जो 4 घंटा, जो 5 घंटा, एक दिन जो ग्लोटोंग घाट में पैदल मारने वाला आदमी, फुटबॉल तो और स्टेमिना से खेलना था। लेकिन भगवान ने हम लोग को क्या किया, ऐसा वेल ही नहीं दिया, हम लोग को ग्राउंड बनने लायक ही नहीं दिया। तो हम लोग कहाँ सीमित हो गया, कराटे, वॉलीबॉल, उसके बाद ये क्रिकेट। लेकिन आज आप सबका सामने हम टाइम लेते हुए हम यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हमने बहुत खुशकिस्मती, क्योंकि एक दो बात कहने के मिला है। मैं कलसम का चेयरमैन होते हुए, क्योंकि ये लास्ट शायद मेरा चीफ गेस्ट हो भी सकता है, अभी हम लोग भी कुछ पॉइंट से, आप लोग को मेरा फेसबुक में फ्रेंड्स भी होता होगा कि अभी वो अमिंग इंडिया भी शायद इलेक्शन का कुछ मटेरियल्स वहाँ रखे हुए हैं, प्लस MWS एपेक्स जो हम लोग का जो ईडू कमान और तवरा का जो एपेक्स बॉडी, उन लोग का भी सिलेक्शन होना है। वो सब करके हम लोग भी शायद 3 महीना का अंदर हम लोग भी रिलीफ हो जाएगा ये पोस्ट से, क्योंकि कोई भी नया टीम आएगा, होपफुली हम 3 महीना का अंदर जैसे भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो उससे पहले आप लोग से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ में बफरेंड सपोर्ट से कोई दोस्त है तो मेरा फेसबुक का पोस्ट को पीछे थोड़ा जाइए आप, उसमें मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग के लिए सोच करके हम लोग ने एक अपील डाला है, फ्यूचर को सोच के, कि उसमें कुछ नहीं है। जो पूजा पाठ में जो मीट मछली ठीक से सड़ जाता है, लेके जाता है, उसको कैसे कम करना है, और जो शादी पार्टी में एकदम गाड़ी भर के ले जाता है, उसको कैसे कम करना है। उसके बाद आपका दारू जो पी के नहीं क्या पूजा में, आप लोग जानता है इतना गाड़ी खत्म होता है, उसको कैसे कम करना है। और जो ख्योप चांगू लिखते रहता है फेसबुक में, उसको कैसे कम करना है। ये चीज़ में हम लोग तो आप लोग भी काइंडली सपोर्ट करना है, कोई गलत लिखने से। चलो हम बफरेंसो पोल खराब भी हो सकता है, आप लोग मान लीजिए हम बफरेंसो पोल खराब भी हो सकता है, लेकिन मेरा सोच तो खराब नहीं है। आप लोग का भलाई के लिए हम लोग जो भी करता है, ज़्यादा काम तो हम नहीं बोलेंगे कर पाया। जैसे भाई का साथ मिलकर हम लोग कल काठान का इशू हम लोग रिजोल्व किया है, तमलादेव ग्राउंड इतना अच्छा से बन रहा है, वहाँ हम लोग ने मेहनत करके बनवाया है। आप लोग खुद देख रहे हैं ना, कितना शर्म का बात था, पहले नहीं था। उसके बाद जहाँ दुख तकलीफ आता है, मोब लिंचिंग में इतना लड़का लोग जेल बैठा, हम अपना लेवल से फंड कोऑर्डिनेट करके 20-25 लाख हम लोग ढूंढ करके दिलाया है। आप लोग जानते हैं मोब लिंचिंग में जो मारा है, वो लोग तो अपना घर का तो नहीं है ना बेचारा, लेकिन इसको जितना सकता हम लोग कल सामने हम अपना देने में कोशिश किया है। आई स्वेयर दैट आई शैल टेक पार्ट इन फर्स्ट एडिशन ऑफ SB T20 Cricket Championship 2024 Anzaw District, respecting and abiding by rules which govern them
committing myself to sports without doping, drugs, and true spirit of the sportsmanship, for the glory of sports, in the honor of our district, state, and nation.